नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। मार्केट आपका डाउन पे डाउन मारता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट आपका एक तरह से ऊपर जाने की बजाय नीचे को चल दिया है। और आपका एक्स एम्पायर जिसमें आप माइनिंग कर रहे हैं, 30 तारीख लिस्टिंग आ रही है, होगी या नहीं होगी वो भी आपको डेट कंफर्म करते हैं। चलिए बने रहिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में जरूर अपडेट लीजिए। इससे पहले आप जो है ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। क्योंकि ये जो पैनिक चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट मैं आपको ट्विटर पर पहले ही दे चुका हूं कि इसके पीछे चल क्या रहा है। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मार्केट थोड़ा सा जो अभी चल रहा है, अभी आपका मार्केट में ये मान लीजिए 56,200 के आसपास बीटीसी चल रहा है। यानी कि फिलहाल नीचे का ट्रेंड इसमें चालू हो गया और ये 55,000 के नीचे तक भी जा चुका है। अभी फिलहाल करंट का प्राइस है। तो अब अगर यहां से नीचे जाते हैं तो देखिए अभी हमारे पास एक सपोर्ट और बनती है करीब करीब वही 54,000 या 53,800-900 के आसपास के, इसके बीच में कहीं। लेकिन मेन चीज है कि ये सब है क्यों, इतना अभी कोई उम्मीद तो थी नहीं कि मार्केट इतना पैनिक में आ जाएगा। ये देखिए कल ही सारे सिम्टम क्रिएट हो गए। पहला सिम्टम जो मुझे समझ में आया वो ये है कि देखिए जापान ने 17 साल के बाद यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात की है। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो कहीं नहीं पैनिक मार्केट में क्रिएट होता ही होता है, कहीं भी हो। और खासकर अभी पीछे आपने देखा जापान में अच्छा खासा जो है जो स्टॉक मार्केट गिरा था, तब भी आपने देखा था एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में दिखाई दिया था। उस टाइम तो बीटीसी आपका एक बिग जो है 48,700 तक भी मार गया था। ये भी उसी टाइम की बात है, यानी कि ज्यादा पुरानी बात नहीं हो गई। ये आपकी मान लीजिए कब की, 5 अगस्त की। 5 अगस्त को 48,700-600 के आसपास तक की एक बिग मार के गया। तो उस टाइम भी जापान की बहुत ही नेगेटिव न्यूज निकली कि अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था। इवन उसके बाद उनके जो एक तरह से प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अब आगे दोबारा से वहीं से पैनिक न्यूज निकल रही है और वो यही है कि भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आपने देखा कल से फिर मार्केट थोड़ा सा पैनिक में आ गया। इसका इंपैक्ट और भी आपको देखने को मिला, जो मैंने सुबह ही आपको अपडेट दिया यूएस स्टॉक मार्केट का। यूएस स्टॉक मार्केट में कल ये मान लीजिए 1 ट्रिलियन से ज्यादा फंड निकल गया। जब 1 ट्रिलियन से ज्यादा फंड निकल जाएगा तो भाई देखिए फिर सारी तरफ लाली लाली हो ही जानी। तो जब स्टॉक मार्केट उधर क्रैश हुए तो फिर क्रिप्टो मार्केट बचेगा। देखिए वो भी उसके साथ लिंक है, आखिर फाइनेंशियली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जबकि ये सारे के सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर ट्विटर पर पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। तो मेरे भाई फिलहाल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है होल्ड कर रखें। मेरे भाई यहां पर ये सवाल बिल्कुल भी अभी नहीं बनते कि अब ये कितना और गिरेगा या यहां से हमारा बुल रन कब स्टार्ट होगा। देखिए प्रिडिक्शन सारी पॉजिटिव ही है। बीटीसी में देखिए बाइंग चलती रहती है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग भाई अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जब तक मार्केट अप एंड डाउन नहीं होगा प्रॉफिट बनेगा कैसे। लेकिन यहाँ मोस्टली तो वही है कि भाई होल्ड करके ही लोग ज्यादा बैठे हैं। और अभी फिलहाल अगर बीटीसी इतना गिरा है तो आपके अल्ट कॉइन्स की तो लंका लग गई। आप देख ही रहे हैं अल्ट कॉइन्स का तो बुरा हाल है और सारे के सारे पूरा लाल हो चुके हैं। अब यहां पर आपके ये मान लीजिए फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मेरे भाई देखो जिसके पास है वो बाइंग करे, जिसके पास नहीं है वो दूर से बैठ के देखे, क्योंकि इस तरीके के सीन चलते रहते हैं। पहले मेन चीज है कि आपको एक सफिशियंट एक अच्छा प्रॉफिट तो हो जाए कहीं पर, उसके बाद फिर वो ठीक है कि साहब अब नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन अभी आपको ये मान लीजिए लगभग 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो केवल होल्ड करके बैठे हैं कि एक अच्छा बुल रन आएगा उसके बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो लोग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही है। तो मेरे भाई अभी अब यहां से फिर से इसको रिटर्न होने दीजिए। बीटीसी को लौटते हुए देर नहीं लगती है। देखिए यहां गिरता जरूर जो है ये, लेकिन जब चढ़ने पे आता है तो फिर चढ़ता भी अच्छा खासा। तो फिलहाल जो एक तरह से कल का सीन था वो यही था कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकला यूएस से, और उधर जापान से जो न्यूज आई वो आपकी नेगेटिव आ गई। तो यहाँ इसकी वजह से मुझे तो लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा और पैनिक रह सकता है, लेकिन 1-2 दिन में फिर ये सारा मेंटेन हो जाएगा। फिर से आपका थोड़ा सा ग्रीनरी नजर आ सकती है। लेकिन भाई रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप झेल सकते हो। यहाँ अननेसेसरी का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही है, बाकी आप क्या समझते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आते हैं एक्स एम्पायर पर। एक्स एम्पायर में सब अब न्यूज तो भाई इनके टेलीग्राम से ही निकली है कि सब हम जो है 30 सितंबर को जो है एक डेट आप इंपॉर्टेंट सेव करके रखें। यहां देखिए यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लिस्टिंग करने जा रहे हैं। देख कहने को कुछ भी कह सकते हैं लोग, आगे कुछ भी कहेंगे सब लिस्टिंग हो रही है और कुछ नहीं। यहां देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट जो उन्होंने टेलीग्राम पर अपडेट दिया वही आपको बताऊंगा। यहां मैं आपको बता सेव द डेट September 30। September 30 इज योर लास्ट चांस टू लेवल अप योर कैरेक्टर
इनवाइट फ्रेंड एंड अर्न कॉइन्स। यानी कि 30 सितंबर तक आपको ये चीजें, आपको और कॉइन अर्न करने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं, जिससे कि आपकी और अर्निंग हो जाए, कॉइन्स इंक्रीज हो जाए। दैट मीन्स वी हैव लेस देन ए मंथ बिफोर आवर प्रोजेक्ट एंटर द नेक्स्ट फेज। अब यहां इस लाइन से आपको ये चीज क्लियर हो गई। ये सेम हूबहू किसको कॉपी कर रहा है? टो मार्केट को। देखिए टो मार्केट ने जैसे स्नैपशॉट लिया था, उसके बाद अब सेकंड स्नैपशॉट आपका जो अक्टूबर में लेके गए, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इसमें भी होगा। यहां भी एक कहीं ना कहीं 30 तारीख को एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, फिर आपको हो सकता है कुछ लेवल्स का सिस्टम आए, हो सकता है कि आपको फिर सेकंड फेज में एंट्री दी जाए। अब सेकंड फेज में एंट्री का क्राइटेरिया इनका क्या होगा, कितने लोगों को सेकंड फेज में ले जाया जाएगा, वो बात की बात है। अभी फिलहाल जो इसमें अपडेट है वो यही है। तो मेरे भाई यहां आप एक चीज ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि 30 तारीख को लिस्टिंग नहीं है, जो आपको मार्केट में ये सर्कुलेट कर दिया गया है कि 30 तारीख को एक्स एम्पायर की भी लिस्टिंग आ रही है। नहीं मेरे भाई, उन्होंने खुद बोला कि देखिए पहला फेज यानी कि एक स्टेप यहां पर हमारा 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप में भाई फिर दोबारा से कोई नई डेट आएगी या उसमें क्या नए टास्क आएंगे, वो बात की बात है। वो तो जब ये अपडेट आएगा तभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहां आप इतना ही कर सकते हैं कि भाई जो आप कंटिन्यू अपनी माइनिंग कर रहे हैं और उसको करते रहिए। दूसरा, जैसे आपको वही अभी जितना अर्ली में जितना टोकन बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि भाई आप अर्निंग कर सकते हैं तो अपनी रेफरल वगैरह कीजिए, और जो भी आप जैसे भी कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पहले से ही माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था आपको ये बताना कि भाई 30 सितंबर को लिस्टिंग नहीं है, ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। यहाँ आपको अभी माइनिंग और करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो माइनिंग की अभी कंडीशन चल रही है और जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, मेरे भाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आपकी मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, कोई भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि लॉन्च होगा। ये सब एक दूसरे को इसी तरीके से देख के कॉपी करेंगे और एक्सटेंड करते जाएंगे। तो यहां अगर हालत यही रही तो भाई जो हैमस्टर कॉम्बैक्ट भी कह रहा है ना, वो 26 तारीख वो भी पॉसिबल नहीं लग रही कि वहां पर वो भी लिस्टिंग करेगा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हैं। इस कंडीशन पर किसी भी प्रोजेक्ट को हाइप नहीं मिल सकती, किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रेट नहीं मिल सकता। भाई कहने को कुछ भी कहें, लेकिन मिलेगा तो मार्केट से ही। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप माइनिंग अपनी कंटिन्यू रखें, और जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आपको सारे ट्विटर पर और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, लिंक दोनों का वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।